आज आपको जो चर्चा हेतु आमंत्रित किया हमने, मुख्य रूप से 3-4 बिंदु ऐसे थे जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना और वो जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा आज की पत्रकार वार्ता का लक्ष्य है। पहला तो जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिले में जिला समन्वय समिति का गठन किया है। पदेन हैं अधिकतर उसके पदाधिकारी। 30 सदस्यीय कमेटी है जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, नवनिर्वाचित मेयर, सभी हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व विधायक जिन्होंने विधायक प्रत्याशी रहे और जो मोर्चा संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्षगण हैं, उन सबको अभी पदेन रखा है। और उसमें मुख्य रूप से इसी बात का ध्यान दिया है कि जिले की जो संगठन से संबंधित गतिविधियां हैं वो सभी संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रकोष्ठों और सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम और सेक्टर कमेटियों के बीच में तालमेल बना रहे और उन जो कमेटी से सुझाव प्राप्त हों उनको हम जिले में क्रियान्वयन करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति जिला संगठन में जो करी है, जिला संगठन मंत्री के रूप में भाई रवि तिवारी जी को, जो आपके परिचित चेहरे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, इन्हें जिले के संगठन की जवाबदारी दी है संगठन मंत्री बनाकर। ये सभी कांग्रेस संगठन, शहर, ग्रामीण, प्रकोष्ठ, फ्रंटल, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इन सब में समन्वय स्थापित करके किस तरह से हम मंडलम, सेक्टर और पोलिंग बूथ तक हमारे संगठन को चुस्त, दुरुस्त और सक्रिय कर सकेंगे, इसमें इनकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी। तीसरा जो मुख्य मुद्दा आज की सभा का हमारा है वो है एआईसीसी ने जो प्रोग्राम दिया है अगले 2 महीने का, 26 जनवरी से वो शुरू होगा, जिसके बारे में संजय कपूर जी ने 20 दिसंबर को यहाँ बैठक का आयोजन किया था और काफ़ी विस्तार से रूपरेखा उन्होंने दी थी और आपने भी बड़े उसे विस्तार से, अखबारों ने खूब छापा था, सबसे चर्चा करके पूरे जिले का 2 महीने का कार्यक्रम बनाया है दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने, और हम सबके से आज विस्तार से उस बारे में चर्चा होगी। और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जो निर्देश हमें एआईसीसी से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलते हैं उनका हम पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन हमारे रीवा जिले में हम करें। और उसका असर यदि आप देखेंगे कि जो संजय कपूर जी ने एआईसीसी का परिपत्र दिया है वेणुगोपाल जी का, वो एआईसीसी का फैसला है। उसमें जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से हम गांव के जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। और मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार में जो भाजपा सरकार की विफलताएं हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पर हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे वो किसानों के प्रति जो उदासीनता है, कठिनाइयां हैं, उनकी फसल के भाव नहीं मिल रहे, एमएसपी निर्धारित नहीं हो रही, खाद बीज नहीं मिल रहा, और समय पे यहाँ तो तुलाई में 2-4 दिन लग रहे हैं, ट्रालियां खड़ी हुई हैं, धान की तुलाई नहीं हो रही है। यह जिला प्रशासन उदासीन है, पता नहीं उन पर बराबर उन तुलाई केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है, बराबर उनको धनराशि मिल रही है नहीं मिल रही। पर रीवा जिले का किसान परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली से, खाद बीज से, और अब धान की फसल आ गई तो उसकी लाइनें लग रही हैं। आवारा मवेशी का तो आपने अच्छा याद दिला दिया। हाँ, ये तो हम मैनिफेस्टो में भी रखने वाले हैं, आवारा मवेशी का। आवारा मवेशी से प्रोटेक्शन, फसल का सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ बना हुआ है। मेरे ख्याल में विंध्य में सबसे ज्यादा है, इतना हम और दूसरे रीजन में नहीं देखते जितना विंध्य में ये सामने आ रहा है। और यदि गौशालाएं बन जाती, जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला की स्वीकृति दी थी, ये बढ़ा के 2000 कर देते, नहीं किया। माने इनकी द्वेषता किससे है? किसानों से है, गौ माता से है, क्षेत्र के विकास से दुश्मनी है।
उन विकास के कामों को इन्हें क्यों बंद कर दिया? किसान का कर्जा माफी का काम कांग्रेस सरकार ने किया, 1 लाख तक के कर्जे सबके माफ हो गए, 3 श्रेणियों में होना था, 2 लाख तक का है, तब उन्हें सौदेबाजी से, भ्रष्ट आचरण से सरकार को गिरा दिया। और यदि ऐसा कर भी लिया था राजनीतिक नजरिए से, तो किसानों की कर्ज माफी योजना को इन्हें बंद नहीं करना चाहिए था। किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है इस शिवराज सरकार की, बंद करके किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। और अब कहते हैं हम उसका रास्ता खोज रहे हैं, हम उसका रास्ता खोज रहे हैं। ये हम लोगों की समझ से परे है कि नौजवानों से इनकी दुश्मनी, किसानों से इनकी दुश्मनी और आम जनता के प्रति कुर्सी की चिंता है, कैसे कुर्सी मिले। जिस सरकार को जनता ने नकार दिया था 2018 में, 165 सीटों से लाकर 106 सीटों पर कर दिया था, पीछे के दरवाजे से सौदेबाजी से वो सरकार बना ली। ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लेकर जाएंगे। और भी कई बातें हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा, वो गांव में इस बात को भी देखेगा कि गांव के गरीबों तक जो योजनाएं हैं, आवास योजना है, किसानों के खाते में पैसे पहुंचने की योजना है, सड़कों के निर्माण की योजना है, हमारे लोगों को रोजगार देने की मनरेगा की योजना है, हमारे लोगों को खाद्यान्न देने की योजना है और पोषण आहार योजना है। इनमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। माने जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी उसमें रीवा का नाम सबसे आगे, 110 करोड़ की भ्रष्टाचार में, भ्रष्ट योजनाओं में। रीवा में कोई अधिकारी ये देखने के लायक है भी कि नहीं है, कोई अंकुश रह गया कि नहीं रह गया है। रजिस्टर बदला रहे हैं, रातों रात नए रजिस्टर तैयार हो रहे हैं रिकॉर्ड के, ये हमें जानकारी है। अब इस पे कॉग्निजेंस राज्य सरकार को लेना चाहिए। और हम आज भले ही विपक्ष में हो, परंतु हम लोगों की चौकस निगाह है और संगठन के माध्यम से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि इन सब योजनाओं का एक वस्तु स्थिति पद यात्रा के दौरान हम लोगों को गांव से मिले। और जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, ये राष्ट्रीय भारत जोड़ो यात्रा का ही एक हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे रीवा से चलकर सुसनेर तक गई है, अलग अलग हिस्सों में जाकर। और हमने रीवा में हर जिले से, हर कस्बे से जब वो आई और यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हुआ और सतना में जब प्रवेश की, बहुत एक अच्छा कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, हमारे शहर की जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा का हुआ है। और अब उसी का सेकंड पार्ट जो है 2 महीने का अभियान हाथ से हाथ जोड़ो, इसमें हर घर तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। जो पार्टी की नीतियां हैं, जिन संकट से आज देश गुजर रहा है, जो आर्थिक नीतियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। एक आप जान के आश्चर्य करेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान पर कर्जा विदेशी और दूसरे बैंकों का 150 लाख करोड़ हो गया, जो 2014 में सिर्फ 36 लाख करोड़ था। 36 लाख करोड़ से 150 लाख करोड़ होना क्या कारण है? क्या कर्जा लेके घी बांट रहे हैं, घी पी रहे हैं? ये पैसा कहां जा रहा है? पेट्रोलियम में आप एलपीजी को दुगने भाव कर दिए, डीजल को दुगना भाव कर दिया, पेट्रोल को दुगना भाव कर दिया, सीएनजी को दुगना भाव कर दिया। ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? बजट से बाहर ये पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? ये बड़े बड़े और भी सवाल हैं जो इस पदयात्रा के दौरान हम लोग के सामने आएंगे और जनता से भी फीडबैक आएगा। हमारा प्रयास होगा कि अगले 2-3 महीने के अंदर इन मुद्दों को ग्रास रूट लेवल से, ग्रामीण स्तर से इकट्ठा करके हम आपके समक्ष लेकर आएं, सत्यता आपके सामने रखें। और रीवा के लिए जिला नहीं है, विंध्य क्षेत्र का मुख्यालय भी है, संभागीय मुख्यालय भी है। इसलिए यदि यहाँ पर ये ठीक नहीं चल रहा तो दूर दराज के गांव में क्या हालत होगी, ये सोच सकते हैं। हमारे मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। मेयर बनने के बाद नगर की समस्याओं को उन्होंने सड़क पर जाकर, गांव गली में जाकर, मोहल्लों में जाकर चर्चा करके कई योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई हैं, जो त्वरित हल हो सकती हैं, जिनमें कोई बजट की जरूरत नहीं है, उस काम को किया जा रहा है। जो नगर निगम के बजट में लेकर स्वीकृति मिल सकती है, उस काम को किया जा रहा है। और जो बड़ी लंबित योजनाएं थी, पेयजल की है, ड्रेनेज की है, सीवेज की है,
और भी जो प्रदेश की सरकार से हमारे रीवा को मिलना चाहिए, उन सब योजनाओं पे भी तेज गति से काम हो रहा है। और हम विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में ये पेयजल को और सीवर लाइन को प्राथमिकता देंगे और नगर में शुद्ध पेयजल मिले, घर घर में नल लग जाए। हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिया था, जो वायदा मैनिफेस्टो में किया था, हम लोग उसे पूरा करेंगे। हम आप सबके भी बहुत आभारी हैं। इस नगर